आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, नाजुक और संवेदनशील अंग है। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक ये बिना रुके और बिना थके लगातार काम करती रहती है। आंखों के बिना जीवन में कोई रंग ही नहीं रह जाती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आंखों के स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही न बरते। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से गुरुग्राम के पटौदी में हॉस्पिटल की शुरुआत की है। अब पटौदी व आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को आंखों में होने वाली किसी भी रोग के लिए गुरुग्राम शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से आंखों के हॉस्पिटल की शुरुआत की है। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर त्रिलोकनाथ आहूजा की माने तो आजकल किशोर उम्र के बच्चों पर एक तो पढ़ाई का बहुत दबाव है, दूसरा गैजेट्स के बढ़ते चलन के कारण उनकी आंखों पर डिजिटल स्ट्रेस काफी बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि माता पिता उन्हें आंखों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाएं कि पोषक भोजन, पर्याप्त आराम और गैजेट्स का सीमित इस्तेमाल आंखों को स्वस्थ रखने और बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। जी पटौदी में अभी तक ये हॉस्पिटल देखा, इस हॉस्पिटल के खुलने से कितना फायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहले कोविड से पहले 8 to 9 विजन सेंटर चलते थे। कोविड के कारण ये विजन सेंटर सारे बंद हो गए थे। तो पहले मानव सेवा समिति ने हमें एक रूम दे रखा था, लोकल गार्डियन यही थे। तो यहाँ ट्रस्ट एवरी वेडनेसडे को हम आई विजन चेक करते थे। तो अब उसको और भी सुचारू रूप से, जैसे कि आपने देखा, बन गया है। इसमें स्लिट लैम्प भी प्लेस कर दिया है, ऑटो रिफ्लेक्टर भी और टोनोमीटर भी, प्रेशर का भी पता लगता है। तो हमारी ये इच्छा है कि इस तरह के विजन सेंटर जितने हमारे 8-9 और हैं वो भी इसी तरह से मॉडर्नाइज कर दिए जाएँ ताकि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। ये जो गैजेट्स हैं, जो बच्चे इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, घर पे ही कंप्यूटर वगैरह पे बैठे रहते हैं, तो उसमें जो परसेंटेज है मायोपिया की बहुत बढ़ गई है। अभी हमने एक स्कूल भीमगढ़ खेड़ी में टेस्ट किया पूरा, 350 बच्चे टेस्ट किए, आईज टेस्ट की उनकी, उनमें से 70 बच्चों की आंखें कमज़ोर पड़ गई। पहले तो 10 और 15% बच्चों की आंखें कमज़ोर पाई जाती थी। अब कोविड के बाद क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर और गैजेट्स पे रहे हैं और मोबाइल पे रहते हैं, अब 25-30% बच्चों की आंखें कमज़ोर पाई जाती हैं। प्रदूषण तो क्योंकि बच्चे इस वक्त प्रदूषण के केस इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि बच्चे घरों पे रहे। प्रदूषण को जब स्कूल जाएंगे और सारा घूमेंगे, प्रदूषण का तो जब इफेक्ट ज़्यादा होएगा। इस वक्त तो मायोपिया, जैसे दूर की जैसे आंखें कमज़ोर होती हैं, वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं। वहीं एम्स के फैकल्टी डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ की माने तो बच्चों में आंखों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं बहुत सामान्य हैं। निकट दृष्टि दोष में कार्निया या लेंस रेटिना पर ठीक तरह से फोकस नहीं बना पाते हैं। ऐसे बच्चों के पास की दृष्टि स्पष्ट होती है, लेकिन उन्हें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये समस्या तब होती है जब आंखों की पुतली थोड़ी लंबी हो जाती है या लेंस बहुत मोटा हो जाता है, जिससे इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उसके सामने बनने लगती है। वहीं दूर दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों को दूर का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन पास की वस्तु पर उनका स्पष्ट फोकस नहीं बन पाता। यह तब होता है जब आंखों की पुतली बहुत छोटी हो जाती है या लेंस बहुत पतला हो जाता है। इससे इमेज रेटिना के पीछे बनने लगती है। इसका मुख्य कारण आजकल बच्चों का नियमित मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाना है। बच्चे अधिक समय इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आंखों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे बीच में कुछ समय अपनी आंखों को आराम दें और धूप में जरूर खेलें। पटौदी में कोई आई हॉस्पिटल नहीं था, अब ये खुला है, कितना लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट 2004 में स्थापित हुआ था और जैसा कि अभी डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि अंधता का मुख्य कारण एक तो मोतियाबिंद है और दूसरा रिफ्रैक्टिव एरर है। तो इस एम को लेकर ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसको बनाया गया और हमने उन जगहों पर जहाँ पर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि किसी भी इंश्योरेंस से अनकवर्ड हैं या जो किसी बड़े अस्पताल तक, कॉरपोरेट तक नहीं पहुँच सकते। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ से गुड़गांव सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, तो आपको
25 किलोमीटर की दूरी पर इतने आँखों के अस्पताल मिल जाएंगे कि बहुत सारे हैं, और पर वहाँ पर पहुँच कितने लोग सकते हैं, वहाँ पर इलाज कितने लोग कर सकते हैं, वो बहुत कम है। तो इसी सोच को आगे ले जाते हुए हमने पटौदी में, जहाँ पे हमें लगा कि बहुत ज़रूरत है आई केयर की, तो इसलिए हमने ये विजन सेंटर की स्थापना की है। वैसे ये विजन सेंटर हमारा पिछले 10 साल से हफ्ते में एक बार चल रहा था, पर क्योंकि अभी कोविड काल रहा पूरे 1 साल में, तो हमें ऐसा एहसास हुआ कुछ दिन में कि अभी जो है आई केयर का लोड, अंधता का लोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज जो हम यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो ये इस बात के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज के दिन से ये जो हमारा विजन सेंटर है पूरे 6 दिन चलेगा, पूरा 1 हफ्ता काम करेंगे। और इसी तरह के विजन सेंटर्स हम 60 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस ऑफ गुड़गांव में 20 विजन सेंटर खोलना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि चाहे कोई अफोर्ड कर सके या ना कर सके, पर आँखों के लिए उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने इस बार थोड़ा सा मॉडल चेंज किया है। हमने ये देखा कि हमने जितनी टाइम अभी 14 साल काम करते रहे निरामय के थ्रू, हम डोनर के थ्रू करते रहे, सारे प्रोग्राम हमारे बैक्ड बाय डोनर थे। बट अब हमने इस सेंटर को सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनाने की कोशिश की है। जो आदमी बिल्कुल ही किसी तरह से पैसे देने के योग्य नहीं होगा, डेफिनेटली वो आदमी यहाँ से वापस नहीं जाएगा सुविधा के बगैर। पर हाँ, अगर जो आदमी सक्षम होगा थोड़ा पैसा देने के लिए, जैसे अगर वो चश्मे के 200-250 रुपये 300 रुपये दे सकता है, तो वो ज़रूर हम उसको मोटिवेट करेंगे। और जो कैटरेक्ट सर्जरी के लिए मिनिमम जितना प्रधानमंत्री योजना में पैसा लिया जाता है 8,500 रुपये, हम उसको ज़रूर कहेंगे कि इतना पैसा दे, ताकि जो लोग बिल्कुल सक्षम नहीं हैं उन लोगों को क्रॉस सब्सिडाइज करके उनकी भी हेल्प की जा सके। देखो, अभी ये ना साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है ये बात कि जितना नियर वर्क बच्चे ज़्यादा करेंगे, उतना ही चश्मे की लगाने की जो इंसिडेंस है वो बढ़ेगी। पहले जो मायोपिया स्टडीज़ वगैरह हुई हैं उसमें 15 से 20% जो इंसिडेंस पाया गया स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, पर अभी ये इंसिडेंस 30% बढ़ गया है। तो डेफिनेटली ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल्स एंड ओवर यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप की वजह से चश्मे के नंबर में काफ़ी वृद्धि हुई है। हम देखिए, अब जो नीड है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी जाए ऑनलाइन, पर हाँ कुछ गाइडलाइन हम ये दे सकते हैं कि बच्चे को 1 घंटा सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर हो, वो आधे पौने घंटे के लिए बाहर ज़रूर खेलने जाए, और बीच बीच में जब वो कंप्यूटर पे काम करता है तो ब्रेक ज़रूर लेता रहे। इसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने मायोपिया कंट्रोल में बहुत मदद की है, ऐसा रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। मैं डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ हूँ। मैं एम्स न्यू दिल्ली में प्रोफेसर और हेड हूँ कम्युनिटी ऑफ्थेल्मी डिपार्टमेंट का, और जो कि आरपी सेंटर जो आई डिपार्टमेंट है उसका एक हिस्सा है। वो आँखों पर कितना असर मारते हैं उसका? आँखों के ऊपर पोल्यूशन का, इनफैक्ट पोल्यूशन से आँखों में काफ़ी असर होता है। और आजकल जो बच्चों में और लोगों में जो ड्राई आई की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। इनफैक्ट अभी हम लोग एम्स की तरफ से यहाँ पे रिसर्च भी कर रहे हैं, और ये पाया गया है कि लगभग 30% लोगों में आँखों में ड्राइनेस है। उसका एक रीज़न ये पोल्यूशन, जितने अलग अलग पोल्यूटेंट है वो हैं। इसके अलावा ना सिर्फ पोल्यूटेंट, सिर्फ इसके अलावा जो यूवी रेडिएशंस हैं, जो सन रेज़ हैं, उसका भी असर पड़ता है। ये देखा गया है कि जो सफ़ेद मोतियाबिंद है, जो कि हमारे देश में अंधेपन का सबसे मुख्य कारण है, वो जो सन रेज़ हैं उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके ऊपर ICMR की तरफ से एम्स न्यू दिल्ली रिसर्च कर रहा है, और हमें देखने में मिला है कि इसका बड़ा ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है सन रेज़ का और आँखों की बीमारियों का। हाँ जी। आजकल बच्चों में अंधता की भी बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या मानते हैं, क्या कारण रहा है?
बच्चों में अंधापन कंपेरेटिव जो बुजुर्गों में अंधापन ज़्यादा होता है, बच्चों में थोड़ा कम होता है। पर अंधापन के साथ साथ एक हम लो विज़न या अल्प दृष्टि शब्द यूज़ करते हैं। अल्प दृष्टि का बच्चों में जो सबसे मुख्य कारण वो है रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको दृष्टि दोष बोलते हैं। इनफैक्ट अगर 100 बच्चे अगर जिनमें दृष्टि दोष है, उसमें से तकरीबन 90% ये सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव एरर और जो मायोपिया दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं उसमें उसकी वजह से होता है। और इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि बच्चे आजकल जो टीवी वगैरह ज़्यादा देखते हैं, नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई का ही बहुत ज़्यादा है जो बोझ है उनके ऊपर, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट ये देखा गया कि अगर बच्चों को हम ज़्यादा बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें तो उससे ही बीमारी थोड़ी कम हो सकती है। बट हम इसके लिए इनफैक्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आहूजा हॉस्पिटल का और निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट का कि वो गुड़गांव के लगभग सभी स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच कर रहे हैं, उनके दृष्टि दोष के लिए देख रहे हैं और उनको जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं चाहूँगा लोग इसको जानें और जो स्कूल कवर नहीं किए हैं वो इनके सहयोग से उसको ज़रूर कवर कराएं। इससे बच्चों में जो अल्प दृष्टि है बहुत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ठीक है। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट और मानव सेवा समिति द्वारा पटौदी में खोले गए इस हॉस्पिटल का लाभ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को कितना मिल पाता है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो ट्रस्ट द्वारा खोला गया यह हॉस्पिटल एक सराहनीय कदम है।